नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन सड़क के यमराज और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। जिस तरह से ओवरलोड अनकवर्ड ट्रक सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि परिवहन विभाग पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। नियम के मुताबिक किसी भी भार वाहक वाहन में क्षमता से ज्यादा भार नहीं लादा जा सकता है, लेकिन इस नियम का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। चालक ट्रक में तिरपाल लगाकर चाहे कैसा भी सामान हो, वो कई फीट ऊपर तक भरकर सड़कों पर फर्राटा भरते हैं। सड़कों पर बेखौफ हवा से बात करने वाले ये ओवरलोडेड ट्रक न सिर्फ राहगीरों के लिए यमराज बने हुए हैं, बल्कि ऐसे ओवरलोड वाहनों से सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए देखते हैं भारत एक्सप्रेस के एसआईटी हेड सुबोध जैन की ये खास रिपोर्ट। विदेशों में सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए जाते हैं। यहाँ मालवाहक वाहन भी कवर्ड रहते हैं ताकि व्यवस्थित तरीके से सामान और माल की आवाजाही हो सके। कवर्ड ट्रकों में ओवरलोडिंग की गुंजाइश भी काफी कम हो जाती है। शायद यही वजह भी है कि वहाँ सड़क दुर्घटनाएं काफी कम होती हैं। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में सड़क सुरक्षा और परिवहन को लेकर नियम और कानून दोनों ही काफी लचर है। किसी मामले में कानून सख्त भी है तो उसका पालन करने और कराने दोनों में कोताही बरती जाती है। यही वजह है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं काफी ज्यादा होती है। इन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ट्रकों का कवर्ड ना होना और ओवरलोडिंग भी है। इसके अलावा देश के हर हाईवे पर नजर डालें तो देखेंगे कि मालवाहक वाहन या तो दाईं ओर चलते हैं या कई लाइन में, जिससे अन्य वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन आपने कभी किसी भी हाईवे पर इनके चालान या कानूनी कार्रवाई की कवायद शायद ही देखी होगी। भारत में सामान ढोने वाले बड़े वाहनों में लोडिंग के मानक के मुताबिक 10 टायर वाहन में 28 टन, 12 टायर में 35 टन, 14 टायर में 42 टन, 18 टायर में 45 टन, 22 टायर में 55 टन ही अनुमति है। लेकिन हर कोई अपनी क्षमता से ज्यादा माल लेकर चलता है। भारत में एक अनुमान के मुताबिक 90% से भी ज्यादा ट्रक खुले हैं, यानी कवर्ड नहीं, जिसमें ट्रक वाले ओवरलोडिंग तो करते ही हैं, ट्रक की बॉडी से बाहर भी सामान लाद देते हैं, जिसमें सरिये और लोहे की रॉड तक शामिल रहती है। बाहर निकले हुए ये सरिये न सिर्फ एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, बल्कि हर साल बड़ी तादाद में लोग इनके कारण अपनी जान भी गंवा रहे हैं। ट्रक की बॉडी खुली हुई है, रिफ्लेक्टर्स नहीं है, तो सामान के भी गिरने के बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि उसमें अचानक से अगर ब्रेक लगाया गया है, तेज चलते हुए सडनली ब्रेक मारा गया है, तो उसके जर्क से जो वो सामान है वो पीछे उड़ के नीचे गिरता है और दूसरे जो वाहन चालक उसके आसपास चल रहे होते हैं उनके ऊपर वो जाके गिरता है और उन्हें चोटग्रस्त भी करता है और कई बार उसमें मौतें भी होती हैं। तो ये भी पुनः वापस वही बात है कि हमारे जो मोटर वाहन अधिनियम की जो जितने भी मोड्स के द्वारा कानून बनाए गए हैं उसमें वाहनों को किस तरह से डिजाइन करना है, उसकी कितनी बॉडी कवर होनी चाहिए, कितनी अनकवर होनी चाहिए, हर प्रकार के वाहन के लिए बहुत ही क्लियर स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। लेकिन फिर अगेन वही बात आती है कि वाहन को वापस से नीचे जब हम जमीन पे जाके उसको चलाने की बात करते हैं सड़क पे, तो उसके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं है। अधिकारी कई बार उनको अनदेखा कर देते हैं, अपने सामने से निकलने देते हैं उन वाहनों को। फिटनेस के टाइम पे जब वो गाड़ियां जाती हैं एनफोर्समेंट के लिए आरटीओ ऑफिस में, तो कई बार उनको फिटनेस भी मिल जाता है। सड़कों पर घूम रहे ओवरलोड ट्रक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम मौत बांट रहे हैं। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रति लाख जनसंख्या पर मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। अक्सर यह भी देखने में आता है कि वाहन मालिक ट्रकों की बॉडी में गैर कानूनी तरीके से मॉडिफिकेशन कराकर उसका उपयोग ओवरलोडिंग के लिए करके नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। यही ओवरलोडेड ट्रक जब सड़कों पर दौड़ते तो यमराज साबित होते हैं और कई घरों के चिराग बुझा देते हैं। एक तरफ खस्ता हाल सड़कें और ऊपर से ओवरलोड ट्रक रोज किसी न किसी दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। ट्रक की जो बॉडीज हैं उस पे का कवर नहीं होना बहुत बड़ा कारण है, बिल्कुल बहुत बड़ा कारण है। इनफैक्ट
विभिन्न तरह के ट्रक्स को मॉडिफाई करा करके जो फ्लीट ओनर्स हैं, ट्रक के मालिक हैं, वो ज़्यादा माल भरने के चक्कर में उसको अलग तरीके की मॉडिफाई करा देते हैं, उसकी हाइट्स बढ़ा देते हैं या उसकी शेप्स में चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें, क्योंकि ट्रक एक बहुत बड़ा वाहन है, बहुत सारे उसमें देखिए 16-18 टायर्स होते हैं कम से कम। उसके अलावा वो इतना वेट, खुद का अपने आप में उसकी जो बॉडी है वो इतनी चौड़ी और इस तरह के ज्यादा वेट वाली होती है, और उसके आसपास जो वाहन चलते हैं, खासतौर पे जो छोटे वाहन हैं, उनको फिर अगर ट्रक सामने चल रहा है तो जो पीछे से अगर मान लीजिए दोपहिया वाहन या छोटी कार है वो अगर चल रही है उसके पीछे, तो जो उसके ट्रक के सामने की तरफ क्या हो रहा है वो उन्हें नजर नहीं आता है। और इसके कारण से बहुत, जब अचानक से अगर ट्रक को ब्रेक करने पड़ जाए, सामने कुछ, उसके ट्रक के सामने कुछ आया है और ट्रक अचानक से अगर ब्रेक लगाता है, तो पीछे जो वाहन चल रहे हैं उनको क्योंकि सामने की चीज नजर नहीं आ रही होती है, तो वो तो अपनी ही स्पीड में चल रहे होते हैं, और इस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट इस तरह के होते हैं। प्रशासन कई तरह के नियम बनाता है, लेकिन वो कागजों तक ही सीमित रहते हैं और सड़कों पर घूम रहे ओवरलोड ट्रक इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम मौत बांटते नजर आते हैं। इन ओवरलोड वाहनों को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी अक्सर गंभीरता नहीं दिखाती, जिसका खामियाजा बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ता है। यमदूत बनकर दौड़ते इन ओवरलोड ट्रकों पर लगाम कसने के बजाय इनकी अनदेखी की जाती है। तमिलनाडु, लद्दाख और तेलंगाना भारत के उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां सड़क दुर्घटनाओं में प्रति लाख जनसंख्या पर मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। यहाँ 25 से 35 साल की उम्र के लोग, 35 से 45 साल की उम्र के लोग और 10 से 15 साल की उम्र के लोग सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में मौत के शिकार होते हैं। लोडिंग स्टैंडर्ड जो है गुड्स कैरिंग का, अगर उसमें कंप्लायंसेस नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, तो उसके चलते जो ड्राइवर की जो एबिलिटी है व्हीकल चलाने की, उस पर फर्क आता है। स्टेबिलिटी पे, व्हीकल की स्टेबिलिटी पे फर्क आता है। ब्रेकिंग, जो वो ब्रेक लगाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस पे फर्क आएगा। साथ साथ ओवरलोडिंग के चलते जो है उसके टायर और सस्पेंशन पे फर्क आएगा और एक एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। तो रोड जो है, अगर अनसिक्योर गुड्स के साथ आप चल रहे हैं और काफ़ी हेवी लोडेड मटेरियल्स लेके जा रहे हैं और कुछ ऐसी मटेरियल्स है जो कि डेंजरस है, वो गिर सकती है, सडन ऑब्स्टेकल आ सकता है, और खासकर जब रोड खराब हो तो उसके क्रैश होने के चांस भी हो जाता है। ट्रकों की ओवर स्पीडिंग से काफी एक्सीडेंट्स होते हैं और हजारों लोग हर साल मौत की नींद सो जाते हैं। भारत दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या से जूझ रहा है। इन मौतों का प्रमुख कारण ओवर स्पीडिंग है, जो चौंका देने वाली 75.2% मौतों के लिए जिम्मेदार है। ट्रकों की ओवर स्पीडिंग से भी काफी एक्सीडेंट्स होते हैं और हजारों लोग हर साल मौत की नींद सो जाते हैं। भारत का सड़क यातायात सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के बावजूद दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या से जूझ रहा है। सड़क हादसों में पुरुषों की मृत्यु दर लगभग 86% और महिलाओं की 14% है। इन मौतों का प्रमुख कारण ओवर स्पीडिंग, जो चौंका देने वाली 75.2% मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाने से 5.8%, शराब या ड्रग्स के प्रभाव में गाड़ी चलाने से 2.5% लोगों की मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में साल 2022 में सड़क यातायात दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। सड़क यातायात की घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि लोकेशन के आधार पर मृत्यु दर में काफी असमानता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क हादसे में 67.8% मौतें होती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 32.2%। ट्रकों की ओवर स्पीडिंग और गलत दिशा में दौड़ना हर साल हजारों बेगुनाह लोगों को
कुचल देता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं इतनी तेज गति में चलने के बाद, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसकी जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर, वो डबल स्पीड से होता है। और यही कारण है कि जब अचानक से ब्रेक लगाए जाते हैं या ब्रेक लगते ही नहीं है, हम कहीं ना कहीं किसी गाड़ी में या किसी बिल्डिंग में जाकर के अपनी गाड़ी को या दूसरी गाड़ी को टकरा के अपन रोकते हैं, तो जो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट है या जो आपकी गाड़ी से टकराया है व्यक्ति, उस पे जो इम्पैक्ट जाएगा वो 10 टाइम्स आप समझ लीजिए कि जाएगा। खासतौर पे अगर वो पदयात्री है तो उस पर और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस समय। और उसको उस समय उसकी जो चोटें होती हैं वो इतनी गंभीर होती है कि उसको हम बचाने में बहुत ही मुश्किल आती है, करीब करीब नामुमकिन होता है उस व्यक्ति को बचाना वहां पे। भारत एक्सप्रेस के पास मौजूद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मानव रहित सिग्नल सिस्टम, खराब रोशनी में यात्रा करना और अत्यधिक गति भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कुछ प्रमुख कारण। अध्ययन से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं और मौतों का एक बड़ा कारण सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल ना करना है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में तमिलनाडु 23.38%, लद्दाख 20.81%, तेलंगाना 20.01%, छत्तीसगढ़ 19.70% और कर्नाटक 17.47% प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाले राज्य हैं। लॉ को वायलेट करने का रूल्स है, उसमें पेनलाइजेशन है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। ओवर स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग, सीट बेल्ट को नहीं पहनना, हेलमेट को नहीं पहनना, रेकलेस ड्राइविंग करना, ये सारे बहुत सारे कारण हैं जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं। दुर्घटनाओं के लिए ट्रक क्यों जिम्मेदार हैं, हम आपको बता रहे हैं। आखिर सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उसमें ट्रक सबसे ज्यादा क्यों जिम्मेदार होते हैं, इसके पीछे कई वजह हैं। हाईवे के किनारे कई जगहों पर खड़े ट्रक हादसों का कारण बन रहे हैं। इन ट्रकों में भिड़ने से अक्सर वाहन में सवार लोगों की जान चली जाती है। बावजूद इसके कहीं हाईवे किनारे ट्रकों की मरम्मत होती है तो कहीं होटलों या ढाबों के बाहर ट्रक गलत तरीके से खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। हाईवे के किनारे कई स्थानों पर खड़े ट्रक हादसों का सबब बन रहे हैं। इन ट्रकों में भिड़ने से अक्सर किसी न किसी वाहन में सवार लोगों की जान चली ही जाती है। इन दुर्घटनाओं के बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां जगह जगह बाजार सजे हैं, कहीं हाईवे किनारे ट्रकों की मरम्मत होती है तो कहीं होटलों या ढाबों के बाहर ट्रक खड़े रहते हैं। इन्हीं ट्रकों के कारण हादसे होते हैं। प्रशासन द्वारा समय समय पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार पर बहाया जाता है। बावजूद उसके सड़क सुरक्षा के नियम निर्देश कहीं भी धरातल पर देखने को नहीं मिलते। 24 घंटे सड़क के दोनों ओर ट्रक और भारी वाहनों का मेला लगा रहता। सड़क किनारे चालक अपने वाहन अक्सर रात में बेतरतीब तरीके से खड़ा कर देते हैं, जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, जिससे आए दिन लोगों की जान भी बड़ी संख्या में जा रही है। पीछे से आने वाले तेज रफ्तार वाहन खड़े वाहन में टकरा जाते हैं। खड़े वाहनों में ना तो पार्किंग लाइट जलाई जाती है, ना ही रेडियम संकेत होते हैं। हादसा होने का यह भी एक बड़ा कारण है। हेवी व्हीकल्स हैं, हेवी व्हीकल्स जो रात को नहीं नज़र आते, उनका एक सबसे बड़ा कारण है कि उनमें दृश्यता की जो कमी होती है वो रिफ्लेक्टिव टेप ना लगाने की वजह एक होती है कि हमारे जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो बसेस हों, ट्रक्स हों या कॉमर्शियल टैक्सीज हों, उनमें नियमानुसार रेट्रो रिफ्लेक्टिव जो टेप है वो लगी हुई होनी चाहिए। अगर वो टेप अब लगी होती है, जैसे पीछे की साइड में रेड कलर की टेप आवश्यक है, साइड्स में येलो कलर की टेप लगाई जाती है और सामने वाइट कलर की टेप लगाई जा सकती है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो व्हीकल जो आगे है हमारे, उसकी दिशा क्या है, क्या वो सामने की तरफ मुंह किए हुए है या उसका बैक साइड हमें दिख रहा है या उसका जो साइड है वो हमें नज़र आ रहा है। ये भी हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा पाएंगे अगर उसने वो जो टेप है सही प्रकार से उसने लगाई होगी। ट्रकों में माल भी ओवरलोड भरा जाता है, जिससे वजन इतना बढ़ जाता है कि कई बार ट्रक अनियंत्रित हो जाता है और बड़े हादसे हो जाते हैं। ओवरलोड ट्रकों की वजह से हजारों करोड़ रुपयों की लागत से बने हाईवे की सड़कें, सामान्य मार्ग की सड़कें टूट जाती हैं और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं, जो हादसों को दावत देती है। इन हादसों में हर साल
हजारों जिंदगियां सुआह हो जाती हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि जो सड़कों की गुणवत्ता है, अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड व्हीकल्स उस सड़क पे चलते हैं कंटिन्यूअसली, तो सड़कों की गुणवत्ता पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सड़कें बहुत जल्दी-जल्दी खराब होती हैं और जब वो सड़कें खराब होती हैं इस तरह के ओवरलोडेड वाहनों की वजह से, तो वो जो दूसरे छोटे वाहन उसके आस-पास चल रहे होते हैं, उनके लिए तो वो बिल्कुल मौत का ही काल बन जाती है। क्योंकि फिर बड़ा वाहन तो एक बार फिर भी एक बड़े गड्ढे में से निकल जाएगा, लेकिन जो छोटे वाहन हैं, वो उसमें फँस जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर बारिश का टाइम है या रात के समय आप वाहन चला रहे हैं, ऐसे ऐसे वाहनों के साथ जो खुद ही ओवरलोडेड है, उनमें सामान बाहर निकला हुआ है, उसमें उन्होंने कोई रिफ्लेक्टिंग टेप की व्यवस्था नहीं की गई है, क्षमता से अधिक ऊंचाई और चौड़ाई के हिसाब से उन्होंने सामान भरा हुआ है और रात के समय अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है उसके आसपास चलने वाले वाहनों को, तो वो उसमें जाकर के सीधे ही अंदर से घुस जाते हैं और बहुत सारी मौतों का कारण बनते हैं। ओवरलोड ट्रकों की तरह अनकवर्ड ट्रकों से निकलते लोहे के सरिये भी इतने खतरनाक होते हैं कि ये मौत का कारण बन जाते हैं। कई बार ट्रकों में उनकी क्षमता से अधिक माल भरा होता है, जिसमें लोहे के सरिये, गार्डर आदि जो लोडिंग की लंबाई में ना आते हुए पीछे निकलते हुए रहते हैं। इस तरह के वाहन भी हादसों का कारण बनते हैं। पीछे से आ रहे वाहन कभी भी इन सरियों या लोहे के गार्डर से टकरा जाते हैं। भारी वाहनों के लिए बाईपास मार्ग है, लेकिन टोल टैक्स बचाने के लिए अक्सर ट्रक चालक शहर के बीच से ही जाना पसंद करते हैं। ओवरलोड अनकवर्ड ट्रकों में बाहर तक निकली छड़ें, खंबे और बांस की वजह से भी पीछे आने वाले वाहन चालकों को दुर्घटना की आशंका रहती है। कई बार तो ओवरलोड वाहन के ब्रेक लगाने से पीछे आ रहे वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वाहनों के ओपन बॉडीज होती हैं और ऐसा देखा गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा सख्त नियम नहीं थे, बट उसके बाद में काफ़ी सारे सख्त नियम बनाए गए हैं कि सरिये वगैरह या जो लंबी चीज़ें हैं वो ट्रक के या जो वाहन ढो रहा है उसको उसके बाहर वो निकल के नहीं आए। नियम तो सारे बने हुए हैं इस देश के अंदर, लेकिन उसकी बस अधिक जो पालना है, अधिसूचना है, वो नहीं हो पाती है। उसके कई कारण होते हैं। हम जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, कई बार वो उनके पास इतने लोग नहीं होते कि उस तरह से वो इसको इन्फोर्स करा पाए। दूसरा, कई बार कई तरह के प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं और दूसरे भी कई कारण हैं। करप्शन भी इस देश में एक कारण है जिसकी वजह से इस तरह के जो सरिये बाहर निकले हुए हैं या जो बड़े वाहनों से बाहर सामान बाहर निकला हुआ है, ओवरलोडिंग हुई हुई है, वो चलती रहती है सड़क पे। सड़कों पर दौड़ते ओवरलोड अनकवर्ड ट्रकों से साफ पता चलता है कि परिवहन विभाग पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। ऐसे ओवरलोड वाहनों से सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचता है, जो बाद में एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। शहर से लेकर जिले भर में ओवरलोड वाहन सड़कों पर फर्राटा मार रहे हैं। कई बार ये वाहन दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन उसके बाद भी यातायात विभाग ऐसे अनकवर्ड ट्रकों पर ब्रेक लगाने में असफल साबित हो रहा है। यही वजह है कि सड़कों पर अनकवर्ड ट्रक बेखौफ यमराज बनकर मौत बांट रहे हैं। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की लापरवाही की वजह से इन दिनों देश भर में ओवरलोड वाहनों की आवाजाही खूब हो रही। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदकर सड़क पर जनता की सुरक्षा को दांव पर लगवा रहे हैं, क्योंकि भारी और ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कों की दुर्गति हो रही है। वहीं आम जनता के लिए सड़क मार्ग खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसके बावजूद अफसर कार्रवाई करने में नाकाम है। आलम यह है कि धड़ल्ले से देश भर में ओवरलोड ट्रक फर्राटा मारते हुए यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। जो ट्रक का कवर नहीं रहते हैं उनके चलते भी काफ़ी जगह रोड के एक्सीडेंट होते हैं और ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क को आमंत्रित करता है। मेनली जो कंसर्न है कि हमारे जो गुड्स हैं, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उससे कुछ स्पिलेज हो जाए जिसके चलते है वो रोड पे हजार्डस कंडीशन बन जाती है। और ख़ास करके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लेके जा रहे हो, कई जगह वायर्स निकले हुए हो, कई जगह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जाते हैं और कई जगह इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जो कि सडन सड़क पे गिर जाते हैं, जिसके चलते एक्सीडेंट होती है। जिस तरह से ओवरलोड अनकवर्ड ट्रक सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि परिवहन विभाग पूरी तरह से सक्रिय नहीं।
नियमों के मुताबिक किसी भी भार वाहक वाहन में क्षमता से अधिक भार नहीं लादा जा सकता, लेकिन इस नियम का कहीं भी पालन नहीं हो रहा। चालक ट्रक में तिरपाल लगाकर चाहे कैसा भी सामान वो कई फीट ऊपर तक भरते हैं और सड़कों पर फर्राटा भरते हैं। सड़कों पर बेखौफ हवा से बात करने वाले ये ओवरलोडेड ट्रक न सिर्फ राहगीरों के लिए आफत बने हुए हैं, बल्कि ऐसे ओवरलोड वाहनों से सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इन वाहनों के आवागमन से सड़कें भी क्षतिग्रस्त होती हैं, जिससे ट्रक जान के साथ माल हानि का भी कारण बन रहे हैं। जिम्मेदार बड़े बड़े अधिकारी, जिनमें आरटीओ भी शामिल है, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग का फरमान तो जारी करते हैं, लेकिन ओवरलोड ट्रक्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ओवरलोडिंग जो होती है उसके चलते हमारे सड़कों का जो ऊपर का टॉप लेवल है, आप देखेंगे धीरे धीरे गड्ढे बनते हैं, फिर सड़क पूरी तरह से टूट जाती है और फाइनली वो जो गड्ढा होता है वो एक हजार्ड का काम करता है। हाईवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिजाइनिंग है उसकी एक लिमिट है, वेट लिमिट दे रखी है कि इस वेट लिमिट के अंदर में चलेंगे तो आपका ये हाईवे जो है बहुत लंबा चलेगा। लेकिन जब आप इस वेट लिमिट को क्रॉस करके उस पर ट्रक को चला रहे हैं तो उससे चलते क्या होता है कि एक्सेसिव प्रेशर बिल्ट होता है सड़क के फाउंडेशन पे, ऊपर के लेयर पे जो एस्फाल्ट लेयर होती है, और जो समय के साथ ये पहले तो क्रैक क्रिएट करेगा छोटी सी, उसके बाद पॉटहोल्स बनेगा, उसके बाद कहीं अगर बारिश हो गई तो उस केस में ये धीरे धीरे जो है बड़ा सा एक हजार्डस पॉइंट बन जाता है। खासकर जो 2 व्हीलर्स होते हैं उनके लिए तो बहुत डेंजरस हो जाता है। हाईवे पर मालवाहक वाहनों के चलने के लिए बाई लाइन तय होती है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये भारी वाहन अलग अलग लाइनों में चलते हैं और कई बार ओवरटेकिंग के दौरान अन्य वाहनों के लिए यमराज साबित होते हैं। आप में से हर किसी ने देश के किसी न किसी हाईवे पर तो जरूर सफर किया होगा। आपको यह भी पता है कि तमाम हाईवे पर मालवाहक वाहनों के चलने के लिए बाई लेन तय होती है, लेकिन कभी आपने देखा है कि मालवाहक या परिवहन वाहन चालक इसका कितना पालन करते हैं? देश के लगभग हर हाईवे पर ट्रकों से लेकर बसें तक आपको दाई लाइन में ही नहीं बल्कि अलग अलग कई लाइनों में चलती नजर आएंगी। यही वाहन अक्सर ओवरटेकिंग के दौरान अन्य वाहनों के लिए यमराज साबित होते हैं। मगर विडंबना है कि आधुनिक हाईवे का निर्माण कराने वाली सरकार ने भी कभी इस समस्या से निपटने के लिए सख्ती दिखाने की कोशिश तक नहीं की है। जो ट्रक ऑपरेटर हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, या तो ज्ञान की कमी कह लें या तो कन्वीनियंट कह लें, उनके लिए वो वायलेट करते हैं इस नॉर्म्स को। वो कई लेन्स में चलते हैं, फिर ओवरटेक करते हैं, जिससे चलते कन्फ्यूजन होता है और ड्राइवर के लिए एक हजार्डस सिचुएशन जनरेट होता है। जब भी आप हेवी व्हीकल देखते हैं राइट लेन में, तो राइट लेन में चूंकि वो तो राइट लेन फास्ट मूविंग के लिए ऑब्स्ट्रक्ट करता है स्पीड को, और उस ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो क्या होगा, स्पीड ऑब्स्ट्रक्ट होगी, वो फिर वीविंग करेगा, उस लेन से दूसरे लेन में जाएगा, और उसके चलते जो वीविंग के चलते क्या होता है कि साइड कोलिजन के चांसेस बढ़ते हैं। भारत एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन सड़क के यमराज में अभी इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।